इबादत के लिए हर रोज आया और जाया करते थे। ये है जी मस्जिद जुराना। यहाँ पे जो है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए थे तो यहीं पे जो है इन्होंने राम वगैरह पहना था और यहीं पे जो है हमने दो नफल भी पढ़ने हैं। जो बिल्डिंग है ये शैतान की बिल्डिंग है। भाई की जो टिंड है ना, टिंड सड़ गई है, सड़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत और मज़े में होंगे। अभी जो है वो मक्का में ही है, अभी निकलें। अभी सुबह के 7 बजे का टाइम है। आज हाजी साहब ने जो है ना हमें थोड़ा बहुत जल्दी उठा दिया। ऐसा ही है जी, उम्रे के लिए जा रहे हैं। उम्रे के लिए जा रहे हैं जुराना मस्जिद में जी। तो उम्रा जो है वो अपना तो एक कर लिया है इंशाल्लाह। मैं तो मामू का करूँगा क्योंकि बाबा और मामा और क्या कहते हैं बाकी भाई और दादा दादा सब ने किया हुआ उम्रा। तो जो है ना खाली मामू रह गए हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मामू का जो है वो उम्रा शुम्रा आज करेंगे। और बाकी जो है अभी बस नीचे बस शस आई हुई है। व्लॉग शुरू करना था राम सुकून से, लेकिन जो है ना हाजी साहब ने बिल्कुल भी टाइम शाइम नहीं दिया। अभी 7 बजे का टाइम है। बस इसी तरह कपड़े शपड़े वगैरह बस पहने और निकल आए हैं। बाकी ये बैग आपको नज़र आ रहा होगा, राम वगैरह जो है वो इसी में है। इंशाल्लाह मस्जिद वहीं से जो है क्या कहते हैं नियत शियत भी करेंगे और सारा वही प्रोसीजर है। उम्रे का आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, सारा वही प्रोसीजर है। बाकी अल्लाह खैर हुई तो बस निकलते हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा क्योंकि 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है जगह। तो बस अल्लाह का नाम पढ़ के जो है निकलते हैं। आपने क्या करना है, चैनल को मारना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जो है वो सब कुछ कर देना। तो फिर ऐसा ऐसा करके जो है ना निकलते हैं आगे। जो है वो मैं आपको एक और बात बताऊँ ना, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना खाली 2 से 2.5 घंटे जो है ना वो खाली नींद वगैरह पूरी हो रही है, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे। तो कल जो है हम, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो हम गए हुए थे गारे सोर और तकरीबन 2.5 घंटे उस पर लगते हैं चलने में और वापसी में जो है 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो बस रात को किधर 11 बजे हम पहुँचे हैं और फिर 12 साढ़े 12 बजे तक खाना शाना खा के फ्री हुए हैं। और फिर उसके बाद यानी कि आपका भाई व्लॉग एडिट कर रहा है, ये भी करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि 2-1 बजे तक सोया हूँ और फिर उसके बाद फिर उठिए फजर के लिए। बस अभी फजर वगैरह पड़ी है और उसके बाद बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया है और उसके बाद बस अभी नहा के कपड़े शपड़े वगैरह पहने। तो ये जो है कबूतर चौक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया हुआ है। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ वगैरह सारी इधर ही होती हैं, अगर आगे पीछे आपने कहीं पे जाना हुआ हो। तो अभी निकलते हैं अपनी गाड़ी पे और इंशाल्लाह आप लोग रास्ता एंजॉय करो। और एक ही दफ़ा उधर मस्जिद आपको आगे के इंशाल्लाह सारे सीन बताएँगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा का नाम है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबिया का नाम है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी सबसे पहले हमारी जो ज़ियारत आ रही है इसका नाम है जी जबले सोर। वो पहाड़ के जिस जगह पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 3 दिन और 3 रातें इस जगह पे क़याम फरमाई कि उसके बाद आप मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हो गए। कुफारे मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ अमीन माना करते थे। अपनी अमानतें आप
और इन कुफार मक्का के मुंह को उछालिए कि आप इनके अंदर से गुजर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम ला युबसिरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी उठाते हैं कि उनकी तरफ उछालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफार मक्का के दिलों पर मौत और आंखों पे पर्दे डाल देते हैं। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे से गुजर जाते हैं। कुफार मक्का को नहीं मालूम होता कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के घर जाती हैं, दरवाजे में दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि लब्बैक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के साथ जब इस पहाड़ी के करीब आते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ प्यारे अबू बकर, ये आखिर मुहाजरा क्या है? कभी आगे होते हो, कभी पीछे, कभी दाएं होते हो, कभी बाएं, ये आखिर मुहाजरा क्या है? फरमान जाओ सहाबा पे फरमाने लगते हैं कि ए अल्लाह के लाले महबूब, कि आपको मालूम है कि कुफार मक्का के लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं, कि वो आप पे हमला करने से पहले कि सबसे पहले वो मुझ पे हमला करें, इसलिए मैं दाएं और बाएं आगे पीछे हो रहा हूं। मक्का की हदूद के अंदर अगर हम एक नेकी करेंगे हमें 1,00,000 नेकी का सवाब मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,00,000। सुभान अल्लाह पढ़ने पर जन्नत में एक इतना बड़ा दरख्त रहता कि एक अरबी नस्ल का घोड़ा भी अगर 100 साल भी उसके साए में भी चलता रहे, दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म ना हो। ईमान है ना सब इस्बान का? ईमान है ना माशाल्लाह? आप आइस्बान को कोई बात अच्छी लगे तो आपने सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप आइस्बान ने ये बोलना है। सब आइस्बान ने आइस्बान हमारी तारीख जो ज़्यादा है वो आ रही है जबल सौर के पास। हम सब आइस्बान पे एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे करेंगे। वहाँ से हमारा 10 से 15 मिनट का हमारा नीचे बयान होगा। ये ना देखना कि ऐसा वहाँ पे धूप है क्या है क्या नहीं। ये एक बात मेरी याद है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब हम इंसान ने तनो मट्टी के नीचे जब दफन हो जाना तब हम किसी को नहीं कहेंगे भाई हमारे ऊपर मट्टी किसने ला दी। तब बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखिए आज हमारे पास जो दीन पहुंचा ये फरियों में पहुंचा है। ये घर शोर नहीं है? वही है ना, रात को गए नहीं, वही घर शोर है ना। अच्छा यहाँ पे हम गए थे, इसका बाकायदा पूरा व्लॉग है, इससे पहले वाला व्लॉग है वो आप लोग देख लेना। ये घर शोर है, ये हम पूरा पहाड़ चढ़ के गए जी। मस्जिद अल राजी, ऐसे ही है ना पाकिस्तान में मस्जिद अल राजी कंजूस है और जिसके पास इसके बारे में बता रहे हैं, उसको शेख कहा जाता है। इस शेख ने गुर्बत में आग खोली, जब बड़ा हुआ इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह अपने खजानों से मुझे अता कर कि मैं आपके गरीब यतीम और मस्कीनों पर भी खर्च करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शेख को इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की। हम जितनी भी खजूर पाकिस्तान लेकर जाते हैं आयुष्मान वो उसी बागात से खजूरें आती हैं, टनों के हिसाब से खजूरें आती हैं। वही हाजी सबान जब पाकिस्तान लेकर जाते हैं, जब आते हैं और बतलाते हैं कि हमें बाकी जो है वो सऊदी अरेबिया से खजूर आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तजारत करे। आयुष्मान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर एक बंदा भी मेरे रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे का एहसान अपने सर नहीं लेता। अगर एक हाजी सवाल अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वापस 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। और ईमान तो इस चीज़ पे तोबा नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं। हम तो जो है वो अपने भाइयों से तजारत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ तजारत करते हैं। जब डूब जाते हैं वे सजदा करते हैं, फिर तौबा के नवाफिल पढ़ते हैं। भाई अल्लाह के बंदों, अल्लाह किसी के साथ बेवफाई नहीं करता। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने एक बंदे से प्यार करता है। मस्जिद इमरा के बारे में बता रही हैं। अपनी कस्वा इनामी ऊँटनी पर बैठकर हज्जुल विदा का खुतबा अदा किया। आप इस्मान मेरी बात ये मैं कर रहा हूँ ना तो बयान करो। आप इस पे हम उस जगह पे जा रहे हैं, मेरी कसम खुदा की दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब इस्मान को 20 साल हज की सआदत से आमीन।
मस्जिद निमरा वो दामन जिसकी बाड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूम में अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा अदा किया। उसी ऊँटनी पर बैठकर जबल रहमत के दामन में 4 से 5 घंटे अपनी उम्मत मुसलमान के लिए रो रो कर दुआएं की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। और उम्मत क्या कर रही है? उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, हम और मदीने में मरने की ख्वाहिश रखते हैं। यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरवा यूनिवर्सिटी दुनिया की जो है ना वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब ये बस हटे तो मैं आपको दिखाऊँ। अब ये बस आई हुई आगे, इसको जाने दे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी, ये दुनिया की दूसरे नंबर पे आती है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। वो उधर पीछे से शुरू हो रही है और यहाँ पे जाते 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 ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पीछे बाय मिस्टेक जो है आपके भाई के मुँह से निकल गया था। ये है जी जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, जो कि अभी बन भी रही है। और ये सारी ये अंदर जितनी भी आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये यूनिवर्सिटी है। ये आई थिंक सो एंट्रेंस है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये वो आगे तक जा रही है। इस बार में ये पीले कलर के येलो कलर के जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, जिसकी दूसरी तरफ जो है वो हमारा मैदान अरफात शुरू है। मैदान अरफात ये सैकड़ों के हिसाब से बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि हजाज कराम इसकी हदूद में रहकर हज का रुकन अदा करे। कोई भी हज समान अगर इस हदूद से बाहर अगर हज का रुकन अदा करके चलेगा उसका हज का रुकन अदा नहीं हो। इसलिए जो है सैकड़ों के हिसाब से ये पीले कलर के येलो कलर के खट्टे कलर के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। वो दूर दराज भी देखें, पीछे की तरफ आपको बड़े बड़े मीनार नजर आ रहे हैं। सब इस्लाम को मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं ना, पीछे की तरफ नजर दौड़ाएंगे। ये बड़ा सा जो पिलर नजर आ रहा है सफेद कलर का, इसकी तरफ बड़ी सी मस्जिद है जिसके मीनार नजर आ रहे हैं। जैसे आप मदीने जाएंगे माशाल्लाह आपको जो है वो रोजा रसूल के जो है बड़े बड़े खूबसूरत मीनार नजर आएंगे, वैसे इसके भी मीनार सेम टू सेम ऐसे ही है। ये 6 मीनारों वाली मस्जिद है। 4 मीनार इस मस्जिद के हदूद के अंदर है, 2 मीनार 3 हुकूमत इस मस्जिद के हदूद से बाहर है। 6 मीनारों वाली मस्जिद मस्जिद अल निमरा जिस जगह पे आल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्बे नामी ऊँटनी पर बैठ के आज से 1400 साल पहले हज्जतुल विदा का खुतबा अदा किया। जी अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद निमरा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 मिनट हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो नवाफिल वगैरह अदा करेंगे, शुक्राने के भी और उसके बाद तौबा के भी। फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या सीन है। ये जो है जबल रहमत है। अभी जिस तरह भाई ने बताया था कि यहाँ पे 40 साल बाद जो है वो क्या कहते हैं तौबा कबूल हुई थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्या कहते हैं जब अपनी ऊँटनी के पास आए थे, अपनी ऊँटनी के साथ आए थे, तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे उन्होंने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ मांगी थी। और आज देखो आज उम्मत क्या कर रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा वाया जी उनकी तो हाँ अम्मा वाह उनकी तौबा कबूल हुई थी 40 साल बाद। बाकी हाजी साहब गर्मी इतनी थी और आपने हमें बताया भी नहीं था कि रात वगैरह होंगी, तो हम परना शरना कोई ले आते एनक शनक ले आते, आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। चश्मे रखते हुए पेटी में रख के बंद करके आए हैं पानी की बोतल। नहीं हमें लगा था कि बस जाएंगे और नहीं आप करके ना आप यहाँ पे चूँकि बड़ी होती हैं तो बिल्कुल जो है ना अभी अपने सामान की हिफाजत खुद करेंगे। ये ऊपर है जबल रहमत, यहाँ पे जो है जिस टाइम आप आएँ तो अपने सामान का बड़ा जो है ना हिफाजत करें क्योंकि चोरी शोरी जो है इधर बड़ी होती हैं इस जगह पे। वहाँ वो खड़े हुए थे बाबा आदम अलैहिस्सलाम,
वो खड़े थे इसके उस तरफ पहाड़ है, उस तरफ से अम्मा हवा नीचे उतरे। जब दुआ कबूल हो गई ना, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, तौबा कबूल हो गई, अम्मा हवा वहाँ से उतर रही थी, तो यहाँ उनका आपस में मिलाप हो गया। बाबा आदम सुन लें, बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की यहाँ मुलाकात हो गई, इसको कहते हैं जबल रहमत। उसके बाद क्या हुआ कि जो आज से 1500 साल पहले हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खुतबा साथ फरमाया, यहाँ उम्मत के लिए दुआएं की। वो ये जगह, वो आगे जो पत्थर नजर पत्थर, उस जगह पे खड़े होकर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं की, रो रो के दुआएं की। 5 घंटे तक वो रोते रहे, उम्मत के लिए दुआ करते थे। हाँ जी। उसके बाद यहाँ मैदान अरफात में खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा, खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा, वो जब यहाँ पहुँची, पानी की बहुत किल्लत थी, पानी की बहुत दिक्कत थी, यहाँ पानी नहीं था हाजियों के लिए। वो बड़ी परेशान हुई कि ये इतना बड़ा इज्तिमा होता है, पानी की बहुत को वो तरसते। उन्होंने क्या किया, ज़ुबैदा ने, कि नहर खुदवाई तो यहाँ पानी पहुँचाया। यहाँ जब पानी पहुँचाया तो वो जो मैदान अरफात के हाजी थे वो पानी दिए खुश हो गए। तो ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ये वो नहर ज़ुबैदा का सारा। अच्छा, ये वो नहरें उस बात की जैसे ईंटें लगी हुई, आज से 300 साल पहले की बात है, ये ईंटें लगी हुई नहर ज़ुबैदा ने बनवाई। खलीफा हारून रशीद की यही ना नाला, नहर मुराद की बड़ा बड़ा सुबह नाला, इसे कहते नहर ज़ुबैदा। वो जब ज़ुबैदा ने देखा, ज़ुबैदा ने जब देखा कि वो जन्नत में फिर रही है, ख्वाब में जन्नत में फिर रही, तो बड़ी खुश होकर या अल्लाह, मैं समझ गई जन्नत मुझे क्यों मिली है, मैंने वो पानी बनाया था। गैब से आवाज़ आई कि वो जो नहर आपने बनाई है ना, उसका नाम क्या रखा है, नहर ज़ुबैदा। आपका नाम क़यामत तक लोग देते रहेंगे, वो बात खत्म हो गई। आखिरत में इसका अच्छा कोई नहीं। कोशिश ये करें, किसी में नेकी करें, किसी में भला करें, अल्लाह की रज़ा करें। अगर अपना नाम ले लेना है, अपने नाम से मनसूब करनी है, तो फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। ऐसा नहीं करो। मैदान अरफात है ना, ये सारा जो है ना, ये मैदान अरफात है। निकल रहे हैं, आपकी बाइक की जो टिंड है ना, टिंड सड़ गई है, सड़। अभी अब देखो लेट्स सी किधर जाते हैं। अभी जो है हमने एक और उम्रा भी करना है। साल कबल पहले इस नहर में जो है वो पानी आना बंद हो चुका है। अगर आज भी इस नहर में पानी आ जाए तो हजाज ग्राम यहाँ से बोतलें भर भर के पाकिस्तान लेके जाएंगे, ये भी शफा वाला पानी है। पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उस दौर में हजाज ग्राम को पानी की किल्लत की वजह से हजाज ग्राम को इस नहर से पानी जो है वो फराहम किया जाता था। के अंदर खुले आसमान के नीचे यतीम गरीब मस्कीन जितने भी लोग होंगे वो सब एक जगह पे क़याम करेंगे। ये सीधे दाएं हाथ की तरफ हमारे इस्तेमाल को नजर आएगी मस्जिद मशअल हराम, 2 मीनार वाली मस्जिद। ये देखें दाएं हाथ की तरफ नजर आ रही है भाई सामान को। इसका क्या नाम है, मस्जिद मशअल हराम मुज़ल्फ़ा। बीमार हो जाए, नज़ला जुकाम खांसी को मसलन साल बन जाए, ये हॉस्पिटल है छोटा सा। गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ग्रीन कलर के हरे कलर के शीशों वाली जो बिल्डिंग है, जिसका पीछे आपको 4 मीनारों वाली मस्जिद नजर आएगी, जिसका नाम है मस्जिद खैर, जहाँ पे 70 अंबिया कराम ने नमाजें अदा की। ये बिल्डिंग नजर आने का इस्मान को 2 मीनार आगे नजर आएंगे, आप इस्मान को 2 मीनार पीछे की तरफ नजर आएंगे। नजर आ रहे ना सब इस्मान को, 2 मीनार आगे की तरफ है, 2 मीनार आगे पीछे की तरफ है। ये मस्जिद खैफ है। आज के दिन में ये सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए खोली जाती है, उसके बाद इसको भी सारा साल के लिए इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। जो बिल्डिंग है ये शैतान की बिल्डिंग का ही रास्ता है, इसमें शैतान है। हमने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी वाले रास्ते पे चलना है, तो हमारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है। ऐसा भी है, अपने दाएं
है जी मस्जिद जुराना। यहाँ पे जो है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए थे तो यहीं पे जो है इन्होंने राम वगैरह पहना था और यहीं पे जो है हमने 2 नफल भी पढ़ने हैं और फिर उसके बाद अपना सफ़र शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भाई ने तो उम्रा वगैरह कर लिया था, लेकिन जो है ना अब मामू का करूँगा तो इंशाल्लाह बस जाते हैं, राम वगैरह बांधते हैं, फिर नफल शफल पढ़ के फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। A few moments later. राम वगैरह बांध दिया है और ये सामने जो है लाल वाली ये हमारी बस खड़ी है, बस यहाँ से जो है रोड वगैरह क्रॉस कर दी है। उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे काबा और काबा क्या कहते हैं जाके इंशाल्लाह पहली वही नज़र देखेंगे, दुआ शुआ मांगेंगे, लब्बैक का विर्द करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करेंगे, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह दुआ शुरू करेंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जबले नूर वाले हिरा कि इसी बार में आनबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए हर रोज़ आया और जाया करते थे। इसकी भी 25,000 फीट बुलंदी ऐसी जबले नूर वाले इसी बार में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक की पहली वही लेकर नाज़िल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, तवाफ़ भी कर लिया है। अभी तवाफ़ के बाद जो है 2 नवाफिल भी पढ़ लिए हैं। अभी इसके बाद जो है अभी बस यहाँ पे 1-2 वीडियो वगैरह बनाऊँगा। दोबारा से जो है वो काबा को टच नहीं कर सकते, बस यहीं से जो है वो सलाम देंगे। इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा तवाफ़ की नीयत से आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको बोसा भी देंगे हजर अस्वद को और काबा को हाथ भी लगाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करो रश की वजह से अगर आपका हाथ काबा में नहीं लगता ना तो अस्सलाम वालेकुम अगर दूर से भी कहो तो वो भी हो जाता है। अभी माशाल्लाह ये लोग जो हैं वो आशत वगैरह लगा रहे हैं, माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा है। अभी इसके बाद अब आपने जाना है अजर अस्वद, सॉरी अजर अस्वद नहीं, सफ़ा मरवा, वहाँ के जो है चक्कर वगैरह लगाने हैं। फिर उसके बाद जो है हमें दोबारा से गंज करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है राम उतारेंगे और उम्रा जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा रहे हैं जी सफ़ा मरवा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़ा मरवा के भी जो है वो चक्कर शक्कर लगा के अभी आपका भाई जो है वो बाहर शेड जा रहा है। एक छोटा सा मसला हो गया। मसला ये हुआ है वो तो क्या कहते हैं, जैसे ही जिस टाइम आए थे ना काबा में दाखिल हुए थे ना तो बाकी जो हमारे साथ बंदे शंदे थे ना तो आपका भाई उनसे लदा हो गया था। तो अब चप्पलें शप्ले जो है वो बैग में पड़ी हुई थी, तो बैग जो है मैं मतलब कि ज़ोर की नमाज़ पढ़ के ना तो उधर ही रखा है था, मतलब कि उन्हीं के पास ही। तो अब ये है कि मैं पैदल, बाकी साहब ने देखे हो गए जूते शूते पहने हुए हैं। अब दुआ करो कि यहीं पे कहीं ना कहीं पे मिल जाए। असर की जो है हम नमाज़ वगैरह यहीं पे पढ़ेंगे क्योंकि टाइम शाइम जो है ना वो होने वाला है। तो अल्लाह करे मिल जाए, नहीं तो होटल तक जाते जाते ना अभी यहाँ पे तो फ़र्श ठंड है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे ना तो बाहर जो है वो बड़ा गर्म होगा फ़र्श। बाकी भाग्यों में बहुत ही ज़्यादा। बाकी अभी इंशाल्लाह गंज भी कराएँगे
ठीक हो गया। और आप लोग ये ना समझना जी कि पहला उम्रा क्या कहते हैं कर लिया तो दूसरा उम्रा जो है वो बस मतलब कि उसमें इतना एहतराम वगैरह नहीं करना, ऐसा नहीं होता। जैसे बंदा जब बंदे का पहला उम्रा होता है तो वो हर चीज़ फ़िक्रमंद होता है कि यार मैंने जितना कोशिश कर सकूँ उतना अच्छा मैं उम्रा करूँ। तो इसी तरह बाकी जितने भी आपने उम्रे करने पड़ते हैं तो वो भी इसी तरह करने पड़ते हैं। ये नहीं जी कि बस अपने से जो है वो कर लिया, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे जिस टाइम बंदा इहराम बांध लेता है तो इहराम के बाद जो है ना वो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर से भी निकलते हैं बाहर, तो जो भी सीन वगैरह हुए आपका भाई आपको सादा बताता रहेगा। कि वो मिले तो नहीं है अभी, खैर से असर का टाइम हुआ था। मैंने क्या अब एक ही दफ़ा जो है वो नमाज वगैरह असर की पढ़ के जाते हैं, बस असर की अज़ान अभी होगी, बस नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो अल्लाह खैर से अल्लाह को भाई पैदल ही चले जाएगा। आए गुडूजू पता नहीं किधर चले गए अल्लाह दी कसम। अभी खैर से गंज दोबारा करा दिया, अब बस आराम उतारेंगे और इंशाल्लाह उम्रा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे मामू और देख रहे हो तो उनको बहुत बहुत उम्रा मुबारक। ठीक है, बस होटल जाते हैं, बाबा जी ज़रा नाश आके फ्रेश हो गए ना, फिर आपसे गपशप लगाते हैं। चेक करो इंशाल्लाह इसका भी स्वाब हमें मिलेगा, अजर मिलेगा हर एक चीज़ का। ओए होए कोई बात नहीं जी, बेड़ा गर्क हो गया, माँ शार्ट हो गया। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी बॉयज़, आके लेट गया था आपका भैया। ओए होए बाहर तो अंधेरा हो गया जी। मेरे ख्याल में 2-1 घंटे बस इसी तरह लेटों में थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद उम्रे के दौरान भी इतने चक्कर आ रहे थे। उसके बाद जब उम्रा हो गया उसके बाद भी चक्कर आ गए थे। मुझे समझ लगी थी, मैंने कही जब से आए हैं ना तब से लगातार चली जा रहे रेस्ट नहीं कर रहे, ये बहुत गलत है। इससे पहले कोई और काम शाम खुल जाए फिर फ़ायदा नहीं है। तो अभी देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि रेस्ट वगैरह करें। काम वगैरह काफ़ी कर लिए थे, रहते आज भी काफ़ी इतनी है, कल के व्लॉग में भी काफ़ी थी। ऑलमोस्ट मक्का की जो है वो काफ़ी ज़्यारतें हमने कर ली हैं। बाकी जो है ठीक सा व्लॉग कर दें, बैंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।